एक बार एक साहूकार के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। साहूकार के घर में हमेशा ठाकुर जी का पूजा भजन और कीर्तन हुआ करता था, जिसका असर पुत्री के स्वभाव पर भी पड़ा। पुत्री हमेशा ठाकुर जी को अपना सब कुछ मानती थी। उसने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हम कब जाएंगे वृंदावन, हमें भी ले चलिए, हमें भी दर्शन करना है। पुत्री जैसे जैसे बड़ी होती गई उस वैसे वैसे उसका रुझान हमेशा ठाकुर जी की तरफ बढ़ता चला गया। एक बार जब उसका पिता वृंदावन जा रहा था तो उसने भी जाने की जिद करी, पर उसने कहा कि यहाँ जाने का कोई साधन है नहीं, बहुत दूर है यहाँ से, तुम्हें मैं नहीं ले जा पाऊँगा, जिससे वो नहीं जा पाई। और संयोग देखिए, जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह उसी वृंदावन में एक छोटे से गांव में हुआ, जहाँ से बिहारी जी का मंदिर सिर्फ 15-20 मिनट का ही रास्ता था। जब दोंग पड़ा उसका, तो वो जैसे ही अपने पति के साथ वृंदावन की तरफ आ रही थी तो रास्ते में यमुना पड़े। यमुना जी को हाथ जोड़ते हुए उसके पति बोले कि तुम यहीं ठहरो, मैं स्नान करके यमुना जी में आता हूँ। ऐसे ही विचारों में डूबी हुई थी वह लड़की और सोच रही थी कि अब तो मैं वृंदावन में आ गई हूँ, प्रभु ने मुझे वृंदावन में बुला लिया है, अपने दरबार में बुला लिया है, लेकिन मैं उन्हें अभी किस भाव से जानूंगी, किस भाव से उनकी पूजा मैं करूँगी। तो उसने सोचा कि ये वृंदावन उन्हीं का है और मैं यहाँ की बहू हूँ, इस वजह से वो मेरे देवर होंगे। और वो ऐसे ही मंत्रमुग्ध होकर के ऐसे ही विचारों में डूबी हुई थी और कह रही थी कि कब कान्हा तुम आओगे और मुझे भाभी भाभी चिल्ला कर बोलोगे, कब तुम आओगे और मेरा घूंघट उठाओगे। ऐसे चिंतन में डूबी थी कि तभी पीछे से एक ग्वाला आया और उसने कहा, ओए भाभी, ज़रा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। तो वो कहने लगी, कौन हो तुम? तो मैं एक छोटा सा ग्वाला हूँ, तुम यहाँ की भाभी हो, मेरी भाभी हो, यहाँ की बहू हो, तो अपना घूंघट तो उठाओ, दिखाओ। उस लड़की ने अपना पल्लू कस के पकड़ लिया, अपना घूंघट कस के पकड़ लिया और कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। अगर किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, यह अनर्थ हो जाएगा। पर वो ग्वाला बहुत ही हट करने लगा। उसने जैसे तैसे उनका घूंघट उठाया और मुखड़ा देख कर के वहाँ से भाग गया। तो कहने लगी, अब की बार तुम मिलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ऐसी चिल्ला रही थी तो उसके पति वापस आए और कहने लगे, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तो उसने सारी कथा बताई। तब वो कहा कि जब भी हो तुम्हें वो छोटा सा बालक दिखे तो मुझे बताना, मैं उसके कस की धुलाई करूँगा। एक रोज़ उसकी सासू माँ बोली कि जब से तुम लोग आए हो तब से तुम लोगों ने बिहारी जी का दर्शन नहीं किया है, जाओ बिहारी जी का दर्शन करके आओ। जैसे ही वो लड़की बिहारी जी के कदम रखती है तो उसे वो साक्षात वहाँ बिहारी जी नहीं बल्कि वो बालक दिखाई देता है, वो ग्वाला दिखाई देता है। और हंसते हुए रोते हुए खिलखिला के बोलती है, अरे ये तो वही लड़का है, ये तो वही बालक है, पकड़ो 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 उसको। और उसका पति पीछे से आता है, कहता है कि ये क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो यही वही लड़का है जिसने ज़बरदस्ती मेरा मुंह देखा था, मेरी घूंघट उठाई थी। सब वहाँ भाव विभोर हो गए उसकी बातें सुन करके। उन्होंने कहा, उसके पति ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। प्रेम से बोलो, राधे राधे।